ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दर्पण त्राटक। त्राटक की जो भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में अलग अलग तरह के त्राटक हैं। इसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है। बिंदु त्राटक पहला है, उसके बाद ज्योति त्राटक है, उसके बाद शक्ति चक्र त्राटक है, इसके बाद दर्पण त्राटक है। शक्ति चक्र त्राटक में कई त्राटक कंबाइंड हैं, मिक्स हैं। उन सब के फायदे शक्ति चक्र त्राटक में हो जाते हैं। इसके बाद भी दर्पण त्राटक का एक अपना महत्व है। दर्पण त्राटक एक ऐसा त्राटक है जिसमें सम्मोहन की क्षमता के साथ साथ हमें ध्यान में जाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया मिलती है। इसके अलावे अपने मन को केंद्रित करने, अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाने, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने और बहुत सारे फायदे हैं जो हिप्नोटिज्म से रिलेटेड हैं। चेहरे पर एक अलग तरह की चमक, आँखों में एक अलग तरह की ज्योति, और किसी भी व्यक्ति को वो देखे या मन से जो भी काम करना है, कराना है, उसकी इच्छा मात्र से ही वो सामने वाला व्यक्ति अपने अनुसार, हमारे अनुसार वो काम करता है। मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, हिप्नोसिस के क्षेत्र में काम करने वाले और प्रवचन करने वाले और जो जनसमूह के साथ संपर्क स्थापित करने वाले लोग हैं, उनके लिए दर्पण त्राटक अति उत्तम है। इसमें कई बार कह देते हैं कि ये वशीकरण का माध्यम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने वशीकरण किसी का नहीं करना। हमने ये प्राकृतिक साधना है, कृत्रिम इसमें कोई वो नहीं है, मिलावट नहीं है। और जो भी हमने करनी है परमार्थ के हिसाब से, ईश्वर की भक्ति के हिसाब से, आत्मबोध के हिसाब से, परमात्मानुभूति के हिसाब से ही करना है। किसी को ज़बरदस्ती अपने स्वार्थ के हिसाब से अगर हम हिप्नोटाइज करते हैं या दर्पण त्राटक का कोई भी माध्यम अपनाते हैं निजी स्वार्थ के लिए, तो ये व्यर्थ है और उसके परिणाम गलत मिल सकते हैं। ये तो हुई फायदे की बात कि इससे क्या फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि दर्पण त्राटक में त्राटक कैसे करें। तो सबसे पहले हम शांत एक कमरे का चुनाव करेंगे जिसमें मध्यम सा प्रकाश हो, न ज़्यादा प्रकाश हो न कम प्रकाश हो। 10 बाई 12 इंच का एक कांच दर्पण लेंगे और अपने आँखों के ठीक सामने उसको लटकाएंगे। चाहे दीवार पर लटकाएं या कुर्सी पर लटकाएं या ऐसे लटकाएंगे कि हमारी आँख और जो दर्पण है वो बिल्कुल एक सीध में हो। और हमने आज्ञा चक्र पे जो दोनों भ्रुओं के बीच का भाग है उसके ऊपर अपने ध्यान को लगाना है और एक टक देखना है। वातावरण बिल्कुल शांत हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, मन में कोई ज़्यादा विचार ना लाएं। जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। सीधे अपने भावों पे ध्यान देना है और त्राटक शुरू कर देना है। शुरू में आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का त्राटक का अभ्यास करना है। आँखों में पानी अगर आ जाए तो ठंडे पानी का एक कटोरी रखें और मुलायम सा एक रुमाल रखें, उस रुमाल से आंखें पोंछ लें। बीच में पलक झपकती है तो कोई बात नहीं, दोबारा से पलक खोल के दोबारा से अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें शुरू में ऐसा लगेगा कि हमारा जो चेहरा है वो थोड़ा सा विकृत हो रहा है, बदल रहा है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव होते हैं
तो थोड़ा सा चेहरा विकृत होगा, हो सकता है किसी जानवर का चेहरा बन जाए, हो सकता है अपना ही चेहरा थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए। तो ये नॉर्मल है, ये शुरू शुरू में होता है। इसके बाद फिर अपना जो शरीर है, इस शरीर के जो भी हमारा सिर का भाग है जो हम देख रहे हैं, इसके चारों ओर एक सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश का की धारी से दिखाई देगी। कुछ दिन और अभ्यास करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक्सरे हम देखते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा, जो एक्सरे में हड्डियों का जो भाग होता है सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। पहले जब फ़ोटो, हम लोगों के ज़माने में जब फ़ोटो खींचा जाता था नेगेटिव बनता था, और उस नेगेटिव को ठीक करके और फिर उससे हम प्रिंट आउट निकालते थे। तो जैसे नेगेटिव बनता है वैसे ही हमारा पूरा जो चेहरा है वो नेगेटिव जैसा हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे एक्सरे किया हुआ है। कुछ समय तक ऐसे ही दिखाई देगा। इसके बाद धीरे 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 वो चेहरा मध्यम होने लगेगा, अंधकारमय होने लगेगा, और ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर कोई छाया पड़ रही है, बादल जैसी छाया पड़ रही है, और धीरे धीरे वो धूमिल जैसा दिखाई देगा, धूमी जैसा दिखाई देगा। कुछ दिन का और अभ्यास करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपना सिर जो है वो गायब हो गया और शरीर रह गया। सिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गायब हो जाएगा, उसकी जगह पर प्रकाश दिखाई देगा, फिर सिर आएगा, फिर जाएगा। फिर बाद में पूरा शरीर ही, जहाँ तक हमारा नीचे कपाट दिख रहा है उस कांच में, वो सब कुछ गायब हो जाएगा और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। जब इस प्रकाश की स्थिति आ जाए, ये सब करने में 15-20 दिन से 1 महीने तक लग सकता है। अगर कंसंट्रेशन मजबूत है तो 20 दिन में भी हो सकता है। कंसंट्रेशन अगर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, मन में विचार ज़्यादा आ रहे हैं, श्वास लंबे लंबे चल रहे हैं, तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन ये साधना कालजयी साधना है, अपने आप में तीव्रतम साधना है। और इस साधना की सिद्धि यही है कि जब 5 मिनट तक हमारा पूरा चेहरा गायब हो जाए, उसकी जगह पर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे, और ऐसी स्थिति 5 मिनट तक हो, 7 मिनट तक हो, सिर्फ प्रकाश का चक्र ही घूमे और कुछ दिखाई न दे, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारा त्राटक सिद्ध हो गया। अब करना क्या है कि ये बहिर्मुखी ध्यान है, ये भौतिक ध्यान है, बहिर्मुखी ध्यान है। अब ये सारे का लक्ष्य हमारा ध्यान है, अंतर ध्यान है, अंतराकाश में जाने का ध्यान है, ध्यान के गहराई में उतरने का ध्यान है। उसके लिए ये त्राटक है। त्राटक एक साधन है जिससे हम अंतर में, गहराइयों में जल्दी से ध्यान में उतर सकें। तो जब हमें ऐसा लगे कि 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, 8-8 मिनट तक प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने आंखें बंद कर लेनी है। तुरंत आंखें बंद करके और फिर ध्यान में बैठ जाना है, और फिर अंदर का जो घटाकाश है उसको देखना है, और फिर धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरना है। ये ध्यान के गहराइयों में उतरने के लिए ये बहुत उत्तम साधन है दर्पण त्राटक। इससे बाह्य जगत पे भी प्रभाव पड़ता है और अंतर जगत पे भी प्रभाव पड़ता है। बाह्य जगत में अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, कहते हैं ऊपर ही है, अगर वो आपके सामने से निकलेगा तो आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करेगा, आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा और जल्दी से वो दूर हो जाएगा। अगर कोई बीमार है, पीड़ित है, और उसके ऊपर आप दृष्टि डालते हो, उसके आज्ञा चक्र के ऊपर दृष्टि डालते हो, तो वो अपने आप में बहुत शांति महसूस करेगा और बहुत सुख महसूस करेगा, आनंद महसूस करेगा। अगर किसी के गर्दन की तरफ देखते हुए उसको मन में अपने आदेश दोगे कि तुमने ये काम करना है, तो वो व्यक्ति उस आदेश का पालन भी करेगा। इसके अलावे जब प्रकाशमय स्थिति हो जाए तो हम कल्पना करें कि कोई व्यक्ति है जिसको हमें देखना है, जो दूर है, कि वो क्या कर रहा है। तो अगर हम चाहेंगे और हमारा ध्यान केंद्रित होगा तो उसमें उसकी छवि हमारे आज्ञा चक्र पे दिखाई देगी।
उस प्रकाश में दिखाई देगी और हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। किसी को अगर टेलीपैथी है, किसी को मैसेज भेजना है, तो उस स्थिति में, प्रकाशमय स्थिति में जब हम आते हैं तो हमारा जो अवचेतन मन है वो पूर्ण जागृत हो जाता है। तो उस समय हम कोई भी अपनी मनोकामना, कोई भी हमारी इच्छा, कोई भी हमारी चाह, कोई भी हमारे जीवन का अभाव है, उसको अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, कम से कम 5 बार रिपीट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार रिपीट करते हैं और लगातार 21 दिन तक रिपीट करते हैं, तो वो मनोकामना हमारी पूरी होती है। हमारा अवचेतन मन उसे ग्रहण करता है और फिर हमें उससे फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अगर हमारे जीवन में कोई अभाव है तो जब हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाए, मतलब हम पूर्ण प्रकाशमय स्थिति में आ जाएं, तो उसमें हम विजुअलाइजेशन करें, उसमें कल्पना करें। जैसे हम बीमार हैं तो हम कल्पना करें कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। हम बेरोजगार हैं तो हम ऐसी कल्पना करें कि हमें रोजगार मिल गया है, हम अपने ऑफिस में ड्यूटी पे जा रहे हैं। अगर हम विद्यार्थी हैं और परीक्षा में हमारे कम अंक आ रहे हैं तो हम कल्पना करें कि हमारी ज़्यादा अंक आ गए हैं और हमारी मानसिक स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। ऐसे विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन का कारण ये है कि हमारे अवचेतन मन को कोई लैंग्वेज नहीं सूझता, कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो भाव समझता है, वो कल्पना समझता है। तो हम कल्पना जब जैसा करके और सोते हैं और जैसी कल्पना हम करते हैं वैसे ही हमारा अवचेतन मन उसका जवाब देता है। क्योंकि 95% जो काम है हमारे जीवन का वो अवचेतन मन करता है, 5% काम चेतन मन करता है। तो ये फ़ायदा है हमारे दर्पण त्राटक का, हमारे व्यक्तित्व को निखारने का, हमारे संकल्प को संकल्प में बदलने का और हमारी छवि को निखारने का, और हमारे चेहरे के ऊपर एक अजीब किस्म की अलौकिक दिव्यता हो, हमारी आंखों में एक झलक हो, एक ज्योति हो, एक ललक हो, एक आकर्षण हो। इसके लिए दर्पण त्राटक बहुत फायदेमंद है। आज के दिन दर्पण त्राटक के लिए इतना बहुत है। अगर कुछ इसमें जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ जांचना हो, कोई दिक्कत हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। बाकी इस त्राटक के इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें और अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपने अभाव को, अपने कल्पनाओं को साकार करें, अपने जीवन की परेशानियों को इसके माध्यम से समाप्त करें। धन्यवाद, प्रणाम।